31 दिसंबर, जब पूरा इंडिया न्यू ईयर पे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था, तब एक सेक्टर अपना पहला प्रोटेस्ट करने जा रहा था। गिग वर्कर्स यानी हमारे डिलीवरी पार्टनर्स ने पहली बार न्यू ईयर पर अपनी पहली स्ट्राइक अनाउंस की। इनको पता था कि न्यू ईयर पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स होने वाले हैं और इस वक्त कंपनीज को सबसे ज़्यादा हिट करेगा। ये एक बड़ा मौका था प्रोटेस्ट का, गिरते हुए पे आउट और बढ़ते हुए प्रेशर के खिलाफ। लेकिन जैसे ही न्यू ईयर का दिन आया तो कहीं पे भी स्ट्राइक का नामो निशान तक नहीं था। डिलीवरी बॉयज के लिए वो एक नॉर्मल दिन था। तो क्या ये स्ट्राइक व्हाट्सएप फॉरवर्ड तक ही रह गई? लेकिन ऐसा क्यों? एक बार सोच के देखो, आपको तो पैसा ऑर्डर्स के हिसाब से मिलना है। न्यू ईयर ईव पर तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर आने वाले हैं, तो इस दिन को कोई क्यों ही मिस करेगा? एक बार सोच के देखो, अगर आप डिलीवरी बॉय होते और आपको पर ऑर्डर के हिसाब से ज़्यादा पैसे मिल रहे होते और न्यू ईयर ईव पर तो ऑर्डर भी बहुत आने वाले हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो आप भी मिस नहीं करते ना। स्पेशली जब आपका घर देने की कमाई से चलता हो, तो न्यू ईयर ईव पे काम करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो सिर्फ स्ट्राइक के बारे में नहीं है, ये एक बड़े क्वेश्चन के बारे में। क्या हमें एक्चुअली में 10 मिनट डिलीवरी चाहिए? और अगर चाहिए तो उसकी रियल कॉस्ट कौन पे कर रहा है? सबसे पहले बात करते हैं आपकी और हमारी, यानी कस्टमर्स। मुझे आज भी याद है, गुड़गांव में जब ग्रोफर्स लॉन्च हुआ था, आप पूरे मंथ की ग्रोसरी इकट्ठे ग्रोफर्स पे ऑर्डर कर सकते थे और 1-2 दिन में आपका ऑर्डर डिलीवर भी हो सकता है। अर्बन सिटीज़ में ऑनलाइन डिलीवरी ने एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ग्रोसरी लेने के लिए जब हम मार्केट में जाते थे तो 15-20 मिनट तो आराम से लग जाता था। फिर पार्किंग की प्रॉब्लम्स रहते थे, 1-2 घंटा भारी सामान को उठाकर घर पर लाते थे। इन सारे प्रोसेस में 1-2 आवर की इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेस तो रहता ही। 50 रुपये डिलीवरी फी देकर अगर कस्टमर के 1 या 2 घंटे बच रहे हैं, तो आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कस्टमर्स की प्रायोरिटी अब बिल्कुल क्लियर है, टाइम ही सबसे बड़ी करेंसी है। इसके साथ ही क्विक कॉमर्स कंपनीज ने अपनी सर्विस इतनी बेटर कर दी है कि आपका कोई छोटा सा सामान लेने आप मार्केट चले जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा कंपेयर टू आपके घर पर वो ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी। जहाँ मेरे खुद के पेरेंट्स भी पहले बोलते थे कि मार्केट से जल्दी से सामान लेकर आ, वो आप खुद बोलते हैं कि जल्दी से ऑर्डर कर दें। अब आते हैं उन कंपनीज पर जो क्विक कॉमर्स रन कर रही हैं। आप भी सोचते हो 10 मिनट में 2 लीटर दूध डिलीवर करते कौन ही पैसा कमा देगा? सच तो ये है कि फिलहाल ये कंपनीज प्रॉफिट के लिए नहीं, मार्केट शेयर के लिए लड़ रही हैं। क्योंकि क्विक कॉमर्स एक न्यू सेक्टर है जहां पर कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए कंपनीज कैश फंड करती है। शुरू में डिलीवरी चार्जेस खुद बेयर करती है, लेकिन जब जब कस्टमर्स की हैबिट बिल्ड होना शुरू हो जाती है तो कंपनीज धीरे धीरे करके इन डिलीवरी चार्जेस को लगाना और धीरे धीरे अपने प्राइसेस को इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ये सब ये अचीव कर पाए हैं बिकॉज ऑफ डार्क स्टोर मॉडल। डार्क स्टोर मतलब छोटे छोटे वेयर हाउसेस जो आपके घर के 2-3 किलोमीटर की रेंज में ही होते हैं, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है 10 मिनट्स डिलीवरी। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव सिंपल है, इनको कस्टमर्स की आदत बदलनी है। इनको पता है कि अगर इन्होंने 10 मिनट का वादा तोड़ा तो कस्टमर्स दूसरी ऐप पर स्विच कर जाएंगे। ये एक सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट वाली गेम है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्न किए जा रहे हैं सिर्फ कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए। पर अब इस रेस में सबसे ज़्यादा टेंशन किस पर आ रही है? राइडर्स पर। अब बात करते हैं इस सिस्टम के बैकबोन पर, मतलब गिग वर्कर्स पर। इसमें 2 पर्सपेक्टिव हैं। फर्स्ट पर्सपेक्टिव अपॉर्चुनिटी। इंडिया के लेबर मार्केट को देखें तो गिग वर्क्स ने लाखों लोगों को एम्प्लॉय किया है। पहले जो लोग 12-12 घंटे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, ढाबों पर छोटी छोटी जॉब कर डेली वेजेस जॉब कर रहे थे, ये उन लोगों के लिए फ्रीडम है। यहाँ उन्हें किसी बॉस को रिपोर्ट नहीं करना, बस लॉगिन करना है, अपना काम करना है, पैसे कमाने हैं और लॉग आउट कर देना है। मतलब अपनी फ्रीडम के साथ वो काम शुरू कर सकते हैं और अपनी ही फ्रीडम के साथ वो काम को ख़त्म कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी ने इंडिया में उन लेबर्स को जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे थे, उनको एक अलग ही आइडेंटिटी दे दी है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो मिनिमम वेजेस अपडेट होती ही रहती है, लेकिन आज भी इंडिया में कितने लोग होंगे जो 300 रुपये की डेली वेज पे जाकर दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और कस्टमर्स की बदलती मेंटालिटी की वजह से इनकी रिक्वायरमेंट और इंक्रीज़ हो जाएगी। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स एक दिन में आएंगे, उतने ज़्यादा ये लोग भी अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे।
सेकेंड पर्सपेक्टिव इज इट्स अ ट्रैप। कंपनीज कहती है कि हम प्रेशर्स नहीं डालते, लेकिन सबको पता है कि जितना फास्ट ये डिलीवर करेंगे उतना ज़्यादा ये इंसेंटिव कमा पाएंगे। कंपनीज ऐसी इंसेंटिव की डिटेल्स को इनके कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली हिडन रखती है, और ये कोई पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, मिस कर जाते हैं। एक राइडर को डिसेंट इनकम बनाने के लिए 20 से 25 ऑर्डर तक डिलीवर करने पड़ जाते हैं। फिर चाहे बारिश हो, ट्रैफिक हो, उसका ध्यान हमेशा घड़ी पर ही रहता है। न्यू ईयर्स ईव पर जो स्ट्राइक फेल हुई उसका भी यही रीज़न है। इन राइडर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी या कोई सेविंग तो थी नहीं, तो इनका सपोर्ट करेगा कौन? तो इस पूरी गेम में गवर्नमेंट का क्या रोल है? एक्चुअली गवर्नमेंट एक डिलेमा में है। एक तरफ ये प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट भी इन कंपनीज पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बना सकती। पर दूसरी तरफ ये कंपनीज इन लेबर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन सड़कों पे बढ़ रहा है ट्रैफिक। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट इन प्लेटफॉर्म के एक्सप्लॉयटेशन से काफ़ी परेशान है, क्योंकि कंपनीज इनको बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं फॉर फास्टर डिलीवरी। उसकी वजह से रोड्स पर एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, और ये ड्राइवर्स हमेशा डेंजर में ही रहते हैं। और क्योंकि कोई गाइडलाइंस भी नहीं है, तो कंपनीज भी इन लोगों को हेल्प नहीं कर रही है इस चीज़ से आगे बढ़ने के लिए। एंड सिमिलरली गवर्नमेंट भी बड़ा कंफ्यूज है कि क्या किया जाए। अब कंपनीज क्लेम तो करती हैं कि वी डू नॉट गारंटी 10 मिनट्स डिलीवरी, लेकिन हमें रियलिटी पता ही है, और इसीलिए गवर्नमेंट्स को इनके ऊपर कुछ चेक्स रखने चाहिए। एक बड़े चेंज की न्यूज़ तो आ रही है। इसी के चलते गवर्नमेंट अब इन लेबर्स को सोशल सिक्योरिटी नेट्स के अंदर लाने का प्लान कर रही है। इसका मतलब अब वर्कर्स को पेंशन और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी, पर ये चेंजेस धीरे धीरे ही आएंगे। गवर्नमेंट ने अभी फर्स्ट स्टेप ही लिया है। तो अब असली सवाल पे आते हैं, क्या हमें सही में 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए, 10 मिनट डिलीवरी, या क्विक कॉमर्स ने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा स्कोप खोल दिया है? अगर हम तीनों ही पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये तीनों के लिए ही बहुत फायदेमंद है। कस्टमर्स की लाइफ इजी तो हुई है बॉस, हर चीज़ घर पर डिलीवर हो जाती है। घर से बाहर निकलने का मन भी ना हो तब भी आप ऑर्डर मंगवा सकते हो। अलग अलग दुकानों की शॉपिंग लिस्ट अब एक ही कार्ट में हो जाती है। कंपनीज के लिए इट्स ऑल्सो अ विन विन। कंपनीज खुद क्लेम कर रही हैं बिकॉज ऑफ डार्क स्टोर मॉडल अब उनको खर्चा ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है, और ये बहुत स्केलेबल है और उनके लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी है। तो कंपनीज अब कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऑर्डर वॉल्यूम प्रोसेस कर देती है, जिससे कंपनीज का रेवेन्यू बहुत इंक्रीज हो सकता है। अगर गिग वर्कर्स की बात करें तो काफ़ी लोग खुद अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। काफ़ी लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी इस प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं। पार्ट टाइम वर्कर्स को हमारे लॉ ने भी अब रिकॉग्नाइज कर लिया है, और सभी कंपनीज इनके वेलफेयर के लिए काम भी कर रही हैं। अब ये तीनों इंटरलॉक होके एक दूसरे की डिमांड और सप्लाई को मीट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दीज एप्स आर हियर टू स्टे। दुनिया में कई देशों में 10 मिनट डिलीवरी मॉडल फेल हो रहा है, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि इंडिया में लेबर इतना चीप है, इसीलिए ये मॉडल इतना चल रहा है। लेकिन लेबर चीप होने का मतलब उनको एक्सप्लॉइट करना नहीं होता। तो एज अ कस्टमर अगर हमें ये सर्विसेज चाहिए तो डेफिनेटली हमें रेडी रहना चाहिए कि इनके प्राइसेस थोड़े थोड़े तो इंक्रीज करेंगे ही। साइड बाय साइड हमें रेडी रहना चाहिए इन डिलीवरी वर्कर्स को पार्टनर्स की तरह ट्रीट करना। एक बार सोच के देखो, जो आपके घर में मेट्स और ड्राइवर्स हैं, क्या आप उन लोगों को मिनिमम वेजेस देते हैं? जो प्रॉब्लम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी टाइम से चल रही थी, वो अब धीरे धीरे हाईलाइट होना शुरू हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज मोरली करेक्ट है। कंपनीज को भी काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इन वर्कर्स की लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकें। कंपनीज को इन ड्राइवर्स के लिए रेस्ट स्टॉप्स बनाने चाहिए, इनके हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए ऑन अ ईयरली बेसिस। काफ़ी लोग तो अपनी राइड्स का भी ध्यान नहीं रखते, तो इनकी बाइक्स और स्कूटी के भी मंथली चेकअप्स होने चाहिए। वही कंपनीज के साथ गवर्नमेंट को भी ऐसे लॉज लाने चाहिए जो इन गिग वर्कर्स की अपलिफ्टमेंट कर सकें। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनको अलग लिफ्ट यूज़ करने को बोल रहे हैं, इनको स्टेयर्स यूज़ करने को बोल रहे हैं। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी प्रैक्टिसेस जल्द से जल्द बंद हो सके। गिग वर्कर्स को भी समझना चाहिए कि उनके बेटर लाइफ के लिए गवर्नमेंट और कंपनीज अब काम करना शुरू हो चुकी है, तो उनको भी ज़्यादा लालच ना कर थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ एक्स्ट्रा स्टार्स और इंसेंटिव के लिए अपनी लाइफ जोखिम में नहीं डालनी चाहिए।
आपका क्या मानना है? क्या हमें 10 मिनट डिलीवरी बंद कर देनी चाहिए या फिर आपके अकॉर्डिंग इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।